गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। आज हम यूरोप को पढ़ने वाले हैं। कल मैंने आपको यूरोप के प्रायद्वीप बताए थे। कौन कौन से प्रायद्वीप थे आप सभी रिवाइज करके आए हुए हो? फिर से बता दूंगा मैं, लेकिन क्या आप सभी रिवाइज करके आए हुए हो? आप में से कौन कौन से बच्चे रिवाइज करके आए बताइए जल्दी। गुड मॉर्निंग। चलिए सभी जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आ जाइए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। कल मैंने आप सभी को यूरोप का मैप बनाना भी सिखाया था, बराबर है? कितने बच्चों को अभी मैप बनाना आता है? बहुत से बच्चे सीख गए होंगे मेरे साथ। ठीक है, क्या आप लोग सीख गए मेरे साथ मैप बनाना? क्या आप लोग सीख गए? एक मिनट। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक मिनट बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बनाएंगे हमारा यूरोप का मैप। बनाइए सभी मेरे साथ। सभी मेरे साथ यूरोप का मैप बनाएंगे। बनाइए। पहले क्या बनाया था हमने? पहले बनाया था हमने अफ्रीका का छोटा सा मैप। यहाँ हमें अफ्रीका का छोटा सा मैप बनाना है, ठीक है? बना लीजिए सभी इस तरीके से। इस तरीके से बना लीजिए सभी। ये बताया था मैंने आप सभी को। बना लीजिए सभी इस तरीके से पहले। सभी बना लेंगे जल्दी जल्दी। बना लीजिए इस तरीके से। फिर आगे बताता हूं मैं किस तरीके से बनाया जाता है मैप। फिर मैंने आपको कहा था यहाँ पे हमें एक छोटा ट्रायंगल देना है इस तरीके का। बनाइए इस तरीके का, थोड़ा ऐसे लंबा ये इस तरीके का बनाइए। बनाइए सभी। इस तरीके का ट्रायंगल बनाना है आप सभी को। बनाइए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको? इस तरीके का ट्रायंगल बनाना है, ठीक है? फिर इस ट्रायंगल को क्या करना है? यहाँ पे हमें जूता बनाना है एक छोटा सा इस तरीके का। ये बताया था। बना लीजिए इस तरीके का। सेकंड स्टेप क्या करनी है हमें? इस तरीके का जूता बनाना है हमें। बना लीजिए इस तरीके का। फिर यहाँ वापस आकर हमें एक इस तरीके का ये द्वीप बना लेना है, छोटा छोटा वाला। थर्ड स्टेप में इस तरीके का ऐसे द्वीप बना लेना है। बना लीजिए ये। और फिर चौथे भाग को इस तरीके से ले जाकर इस तरीके से यहाँ जोड़ देना है। बना लीजिए सभी। बना लीजिए इतना। बना लिया आप सभी ने? बना लीजिए इतना। फिर क्या बनाया था हमने? ये जो यहां से लाइन है, थोड़ी सी सीधी रेखा देंगे हम यहां से इस तरीके की। एक मिनट रुकेंगे। यहां से एक सीधी रेखा देंगे। बना लीजिए सीधी रेखा। और यहाँ एक इस तरीके का जे बनाएंगे आप। इस तरीके का जे बना लीजिए। बना लीजिए जे। यहां से क्या करना है आपको? एक पर्वत देना है यहाँ ऐसे। फिर स्ट्रेट लाइन ले जानी है, फिर पर्वत देना है यहाँ। इस पर्वत के पास हमें एक छोटा ओम बनाना है ऐसे, या तीन लिखना है इस तरीके का। लिखिए, ये लिखिए यहाँ इस तरीके का। बना लीजिए फिर से। एक मिनट, थोड़ा इसको इस एंगल में ले जाना है आपको। ये बनाना है। फिर यहाँ आपको इस तरीके का बनाना है। बना लीजिए। फिर इसको थोड़ा आगे बनाना है और इस तरीके का
एक बना के इस तरीके से पीछे ले जाना है और यहां से ऐसा कर देना है। ठीक है, बना लीजिए, बना लीजिए सभी। और यहाँ पे एक इस तरीके का द्वीप बना देना है। बना लीजिए सभी, सभी बना लीजिए। और यहां से आता है हमारा यूराल पर्वत, ये यूराल नदी, ये हमारा कैस्पियन सागर, ये हमारा काकस पर्वत और ये हमारा ब्लैक सागर। इस तरीके से बना लीजिए सभी, बना लीजिए। मैं नाम बताता हूँ आप सभी को, कल की क्लास में बताया था मैंने नाम। ठीक है, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 5 मिनट के लिए रिवाइज कर रहा हूं मैं। लिखिए सभी, हम यूरोप का मानचित्र बन गया। आप देखिए अपने एटलस में, देखिए हमारा ये बन गया है यूरोप। बन गया है बच्चों हमारा यूरोप, बन गया यूरोप। ये हमारा बन गया है यूरोप। ठीक है, क्या है हमारा ये यूरोप। अब हम लिखेंगे प्रायद्वीपों के नाम। ठीक है, प्रायद्वीपों के नाम। तो हमारा पहला ए कौन सा था हमारा, बाल्कन प्रायद्वीप। लिखेंगे बाल्कन प्रायद्वीप। मैंने कल बताया था बाल्कन प्रायद्वीप कौन सा था हमारा, ये हमारा बाल्कन प्रायद्वीप था। ए, लिखिए ए बाल्कन प्रायद्वीप था हमारा। और ये हमारा बी, ये हमारा बी, बी कौन सा हमारा, इटली का प्रायद्वीप। लिखेंगे इटली का, इटली का प्रायद्वीप। लिखिए इटली का प्रायद्वीप। अब ये सी, ये हमारा सी, ये कौन सा था हमारा, आइबेरिया का प्रायद्वीप। लिखेंगे आप, आइबेरिया का प्रायद्वीप लिखा था, कल बता दिया था मैंने, आइबेरिया। एक मिनट, लिखेंगे आइबेरिया, आइबेरिया का प्रायद्वीप। लिखिए आइबेरिया का प्रायद्वीप, लिखिए सभी सी आइबेरिया का प्रायद्वीप, कल बताया था मैंने आपको। और ये हमारा डी, ये हमारा डी, ये हमारा है ब्रिटनी का प्रायद्वीप। ब्रिटनी, ब्रिटनी का प्रायद्वीप कल बताया था मैंने, ब्रिटनी का प्रायद्वीप। लिखिए, ये हमारा ई, ये हमारा जूटलैंड का प्रायद्वीप बताया था मैंने कल, जूटलैंड। ठीक है, जूटलैंड का प्रायद्वीप लिख लीजिए सभी। और ये हमारा एफ, एफ स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। बना लीजिए सभी, लिख लीजिए इतना। और एक लास्ट था हमारा, ये था हमारा कोला प्रायद्वीप। यहां देखिए आपको दिख रहा होगा, यहां था हमारा कोला प्रायद्वीप, कोला प्रायद्वीप। ठीक है, ये बता दिया था मैंने, लिख लीजिए सभी, लिख लीजिए। जो भी बच्चे नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, लिख लीजिए। 1 मिनट दे रहा हूं, लिख लीजिए सभी। सभी लिखेंगे जल्दी जल्दी। जल्दी लिखेंगे सभी। ठीक है, लिख लिया अभी। अब इस बारे में जानेंगे हम, इसको मैं हटा रहा हूं, 2 मिनट रुकेंगे। ठीक है,
इसमें आपको वैसे ही रखना है, ठीक है। ठीक है, अभी इसका नाम लिखेंगे आप। ये पर्वत है यूराल पर्वत, जो एशिया एवं यूरोप को विभाजित करता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? यूराल पर्वत लिखेंगे सभी। यूराल। 1 मिनट रुकेंगे, हाँ। 1 मिनट, थोड़ा स्क्रीन ज्यादा बड़ी हो, ठीक है। अब दिख रहा है? छोटी हो गई। ठीक है, उसका नाम लिखेंगे हम यूराल पर्वत। 1 मिनट बच्चों। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे हम यूराल पर्वत, लिखिए। यूराल पर्वत। और ये जो नदी बह रही है, ये हमारी लिखेंगे यूराल नदी। यूराल नदी। और इस सागर का नाम है कैस्पियन सागर, लिखिए। कैस्पियन सागर लिखिए। सभी लिखेंगे कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। और ये जो पर्वत है, इनका नाम है काकस पर्वत। काकस पर्वत लिखिए। और ये जो सागर दिख रहा है, इसका नाम लिखेंगे आप काला सागर, लिखिए। काला सागर लिखिए जल्दी। सभी लिखेंगे। सभी लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया सभी ने? सभी ने लिख लिया बच्चों, लिख लीजिए। लिख लीजिए, 1 मिनट के लिए मैं बोर्ड सही कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब आ गया है। अब लिख लीजिए आप सभी। लिख लिया आप सभी ने? ठीक है, ये सब लिख लिया। अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। लिख लिया आप सभी ने? कल मैंने आपको बताया यूरोसेंट्रिसिटी जो यूरो मध्य में होता है, ठीक है, हमेशा। अब हमें क्या जानना है, हम वो पढ़ेंगे। अब देखिए, यहां पर एक जल संधि है। करेंगे यहां पर एक, मैंने बताया था आपको, इस जल संधि का नाम बताया मुझे। सभी कमेंट करें इस जल संधि का नाम, जल्दी जल्दी। ये बताया था मैंने आपको। अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। ये हमारा अफ्रीका है, ये यूरोप। तो लिखेंगे अफ्रीका प्लस यूरोप। इनके बीच में कौन सी जल संधि है हमारी? जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, ये कौन सी है? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर स्ट्रेट। ठीक है, जिब्राल्टर स्ट्रेट जल संधि, एक संकरा जलीय क्षेत्र। जिब्राल्टर, ठीक है, लिख लीजिए ये। आपको पता होना चाहिए जिब्राल्टर जल संधि है ये। क्या नाम है इसका? इसका नाम है जिब्राल्टर। लिखिए जिब्राल्टर। जिब्राल्टर लिखिए। जिब्राल्टर लिखिए। अब मैं आपको एक ये पूछूंगा ट्रिक, ठीक है। अगर आप एक जहाज में, ठीक है, आप जिनके पास एटलस होगा वो एटलस निकालिए जल्दी, इंपॉर्टेंट है अभी। ये आप एक नाव में बैठे, ठीक है। ये आपकी नाव है, इसमें बैठे आपको
ये आप ए पॉइंट पे हो, ए से आपको बी में जाना है, ठीक है। ए से आपको कहा जाना है, बी में जाना है, और यहां से ए से आपको इस क्षेत्र से होते हुए आपको यहां आना है सी पॉइंट पर। तो आप मुझे बताएं अभी, ए से बी जाते वक्त और ए से सी जाते वक्त कौन कौन से सागर आएंगे, बताइए जल्दी जल्दी। कौन कौन से सागर आएंगे कमेंट में लिखिए, फिर मैं बताता हूं आप सभी को, लिखिए जल्दी। सभी लिखेंगे कौन कौन से जलाशय और कौन कौन से सागर आएंगे, बताइए। सभी लिखेंगे जल्दी जल्दी, सभी लिखेंगे। बताइए कौन कौन से सागर आएंगे बच्चों। जी आप सभी के कमेंट देखे जा रहे हैं, बताइए, लिखिए जल्दी। लिखिए नहीं, पर अगर नहीं लिख सकते होंगे तो आप अपने एटलस में देखिए, ठीक है। आप अपने एटलस में देखिए। जल्दी जल्दी देखेंगे। अब मैं बताता हूं आप सभी को, आप भी देखिए आपको दिख रहे हैं क्या सभी, ठीक है। एक मिनट बच्चों, आवाज सही आ रही है मेरी। हेलो, हेलो 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 हेलो। आवाज सही आ रही है बच्चों, कमेंट करेंगे, ठीक है। आवाज सही है मेरी, आवाज सही आ रही है, ठीक है। तो आप सभी देखेंगे, मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो यहां देखिए आपको बिस्के की खाड़ी दिख रही है। एक मिनट रुकेंगे, इसको इरेज करता हूं मैं, ठीक है। देखिए अगर आप इस क्षेत्र से जा रहे हो, ठीक है, इस क्षेत्र से जा रहे हो तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या आएगा, यह आएगा अटलांटिक महासागर। लिख लीजिए अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, बराबर है। यहाँ क्या आएगा आपको, अटलांटिक महासागर, लिख लीजिए अटलांटिक महासागर। सेकंड नंबर, नंबर वन था ये, ठीक है। नंबर वन अटलांटिक महासागर। फिर यहाँ पे कौन सा सागर आएगा, देखिए यहाँ दिख रहा है आप सभी को, यहाँ पे होगा बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी, लिख लीजिए बिस्के की खाड़ी, लिखिए बिस्के की खाड़ी। सभी लिखेंगे बिस्के की खाड़ी। ये दिख रहा है आपको, मैं येलो ही लेता हूं, ठीक है। यहाँ हाईलाइट से थोड़ा ज्यादा हाईलाइट दिखेगा। बिस्के की खाड़ी है, बिस्के की खाड़ी, गल्फ ऑफ बिस्के, ओके। गल्फ ऑफ बिस्के दिखा आपको यहाँ पर। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आपको दिखेंगे यहाँ पर इंग्लिश चैनल। देखिए आप सभी, यहां पर दिखा है इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, लिखिए इंग्लिश चैनल। यहां पर दिखा आपको इंग्लिश चैनल, दिखा आप सभी को। यहां पर देखिए आपको दिखा होगा डोवर जल संधि, डोवर जल संधि। देखिए हमारा हाथ का बना हुआ मानचित्र है, आप मैप में देखे, एग्जैक्ट प्लेस देखिए, मैं आपको बता रहा हूं डोवर जल संधि। अपने मैप में भी हाईलाइट करें, ठीक है। जिनके पास एटलस होगी वो अपने मैप में भी हाईलाइट करें, डोवर जल संधि, लिखिए जल्दी जल्दी। डोवर जल संधि। यहां देखिए, एक मिनट, हाँ। यहां पर देखिए आपको देख रहा है बाल्टिक, बाल्टिक सागर दिख रहा है यहां पर। यहां पर देखिए आप बाल्टिक सागर होगा, लिखिए वहां बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर, लिखिए बाल्टिक सागर। यहां पर बाल्टिक सागर है, देखिए सभी देखिए बाल्टिक सागर।
दिखा आप सभी को? बाल्टिक सागर दिखा। और यहां पर देखिए आपको फिनलैंड की खाड़ी लिखा होगा, फिनलैंड की खाड़ी। जिनको नहीं दिखा वो अपने हाथ से लिख लीजिए वहां, ठीक है? फिनलैंड की खाड़ी लिख लीजिए, यहां पर है फिनलैंड की खाड़ी, लिख लीजिए। और यहां पर है हमारा उत्तर सागर, इस साइड पे देखिए हमारा होगा उत्तर सागर, उत्तर सागर, लिखिए सभी उत्तर सागर, यहां पर है हमारा उत्तर सागर, ठीक है? जो जो बता रहा हूं हाईलाइट करेंगे सभी। और ये दिख रहा है आपको, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर मैं रेड कर रहा हूं, ठीक है? ये पोर्शन देखिए, यहां पर आपको क्या दिख रहा है बताइए सभी? नॉर्वेजियन सागर दिख रहा है, नॉर्वेजियन, नॉर्वेजियन सागर, लिखिए नॉर्वेजियन सागर, सभी लिखेंगे नॉर्वेजियन सागर। मैं बोल भी रहा हूं, पहली बिस्के की खाड़ी, इंग्लिश चैनल, बाल्टिक सागर, फिनलैंड की खाड़ी, उत्तर सागर, नॉर्वेजियन सागर, ठीक है? लिख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है नौवहन के लिए, ठीक है? इसीलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं, लिख लीजिए। यूपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? सभी लिखेंगे नॉर्वेजियन सागर। और यह हमारी बोथनिया की खाड़ी, यहां लिखेंगे आप, जगह नहीं है, ठीक है? लिख लीजिए इतना। देखिए अपने एटलस में यहां होगा, इस क्षेत्र में लिख लीजिए बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया, बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी लिख लीजिए। सभी लिखेंगे वहां बोथनिया की खाड़ी, जल्दी लिखिए बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब आप लिखेंगे, यहां पर फिनलैंड की खाड़ी हो गई, बोथनिया की खाड़ी हो गई, ठीक है हमारी। अब आप लिखेंगे, यहाँ इधर देखिए आप, हमारा ए से सी तक का डायरेक्शन हो गया, ठीक है? पहला हमने क्या लिखा है, बाल्टिक, सॉरी बिस्के की खाड़ी, यहाँ हमारी है इंग्लिश चैनल, यहाँ हमारा है बाल्टिक सागर, ये हमारा है फिनलैंड की खाड़ी, ठीक है? ये हमारा है उत्तर सागर, ये वाला उत्तर सागर, यह हमारा नॉर्वेजियन सागर, यहाँ हमारी डोवर जल संधि, ठीक है? ये हमारी बोथनिया की खाड़ी, लिख लिया। अब ए से बी जाना है हमें इस तरीके से, तो यहाँ कौन कौन सा सागर आएगा, ठीक है? सबसे पहले ये होगा हमारा पूरा भूमध्य सागर, कौन सा होगा, भूमध्य सागर, लिख लीजिए भूमध्य सागर, लिखिए भूमध्य सागर, सभी लिखेंगे भूमध्य सागर, भूमध्य सागर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सा सागर दिख रहा है आप सभी को, यहां हमारा एजियन सागर, लिखिए भूमध्य सागर के बाद एजियन सागर, यहां पर कौन सा हमारा एजियन, लिखिए एजियन सागर, एजियन सागर, लिखिए। लिख लिया। और इस सागर का नाम लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, काला सागर, ये बता दिया मैंने आप सभी को, काला सागर, ठीक है? इतना लिख लीजिए सभी, सभी इतना लिख लीजिए आप।
सभी लिख लीजिए। सभी बना लीजिए। अभी मैं आपको जो जो लिखवाऊंगा वो लिखना है आप सभी को, ठीक है? इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, ठीक है? अभी जो जो लिखवाऊंगा लिखना है आप सभी को मेरे साथ, ठीक है? लिख लिया आप सभी ने? लिख लीजिए, 1 मिनट है। दिख रहा है आप सभी को ये डोवर जल संधि? ब्रिटेन प्लस इंग्लिश चैनल, ठीक है? ब्रिटेन प्लस इंग्लिश चैनल उसके बीच में। अभी जो जो मैं लिखवाऊंगा वो लिखना है आप सभी को। ये लिख लीजिए सबसे पहले, 1 मिनट है सभी के पास। जल्दी लिखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, फ्रेश पेज ले लिए सभी। लिखेंगे, थेम्स नदी के मुहाने पर लंदन शहर स्थित है। लंदन शहर कहाँ स्थित है? लिखिए। थेम्स नदी के मुहाने पर, लिखिए थेम्स नदी के मुहाने पर, जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है? मुहाने पर लंदन शहर स्थित है। लंदन शहर, थेम्स नदी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लंदन शहर स्थित है, ये लिख लीजिए। सभी लिखेंगे जल्दी जल्दी। लिखिए इंग्लैंड, इंग्लैंड। 1 मिनट रुकेंगे, ठीक है? लिखिए इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। लिखिए इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स से मिलकर, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स से मिलकर मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बना है। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है? इस तरीके से हमारा द्वीप है। 1 मिनट रुकेंगे, मेरी स्क्रीन कट रही है, ठीक है? अगर इस तरीके से मिलकर हमारा, ये हमारा इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये हमारा क्या है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इस तीनों से मिलकर क्या बना हमारा? ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है? ये समझना है आपको, आपको मैप में दिख रहा होगा, ठीक है? और इस साइड में होगा आपका, देखिए इस तरीके से द्वीप बना है हमारा, साइड में द्वीप बना है। ऊपर में लिखा होगा नॉर्थ आयरलैंड, ये हमारा उत्तरी आयरलैंड, ये हमारा उत्तरी आयरलैंड, ठीक है? और ये हमारा आयरलैंड, ये आयरलैंड देश है, और ये उत्तरी आयरलैंड, ठीक है? जब ये चारों मिलते हैं, जब कौन कौन चारों मिलते हैं? जब उत्तरी आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और ये तीनों जब मिलते हैं, जब ये तीनों होते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन, जब ये चारों होते हैं तो यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूके यूनाइटेड किंगडम ये कहा जाता है। लिख लीजिए, जब ये चारों मिलते हैं, ठीक है? जब इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स प्लस उत्तरी आयरलैंड होगा तो ये बनेंगे यूके, ठीक है? लिख लीजिए, ये लिख लीजिए सभी, सभी लिख लेंगे, सभी लिखेंगे। जल्दी जल्दी लिखेंगे।
ठीक है, लिख लिया, लिख लीजिए, 1 मिनट है सभी के पास। सभी लिखेंगे। आपको आज होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है मैं, क्योंकि मैंने आपको अभी तक 5 महाद्वीप बता दिए, आप सभी को पता चल गया है कि किस तरीके से हमें महाद्वीप देखे जाते हैं, जल संधियां देखी जाती है, बराबर है। कौन कौन से देश उन दो जल संधियों के बीच में आते हैं, ये सब आप सभी को बता दिया गया है, ठीक है बच्चों। अब लिखेंगे नेक्स्ट। लिखिए लिखिए, लिखना है अभी आप सभी को। उत्तर सागर। लिखिए उत्तर सागर प्लस बाल्टिक सागर में आने के लिए, उत्तर सागर से अगर बाल्टिक सागर में आना है हमें, ठीक है, उत्तर सागर से बाल्टिक सागर में आना है, तो इसके बीच में देखिए कौन सी जल संधि आती है, बताइए सभी। आपने एटलस में देखेंगे काटेगट की जल संधि, काटेगट जल संधि, या स्कागेरक, या इसको स्कागेरक, सभी लिखेंगे स्कागेरक। स्कागेरक, स्कागेरक जल संधि लिखिए। सभी लिखिए इतना। सभी लिखेंगे। अब लिखेंगे आप जल संधिया, ठीक है, भूमध्य सागर की जल संधिया। यहां लिखिए, नेक्स्ट पेज लेता हूं मैं, फ्रेश पेज लेता हूं। अब लिखेंगे आप भूमध्य सागर की जल संधिया, और आपके लिए होमवर्क है, मैं कुछ बताऊंगा, कुछ आपको लेके आना है, ठीक है। अपने एटलस में देखना आप सभी को आज। लिखिए भूमध्य सागर की जल संधिया। लिखिए भूमध्य सागर की जल संधिया। नंबर 1 होमवर्क है आपका, ठीक है, ये होमवर्क कुछ कुछ घर से लेके आना है आपको। जब क्लास एंड होगी आपको देखना है एटलस में जिब्राल्टर जल संधि। यहां लिखना है आपको जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। आपको इसमें क्या देखना है, ये कौन से महासागर के बीच में आती है, इसका एक बता देता हूं मैं एग्जांपल, देखिए। यहाँ आती है अटलांटिक महासागर, यहाँ आता है अटलांटिक महासागर, यहाँ आता है भूमध्य महासागर। कैसे, इस तरीके से दिखाता हूं मैं, ठीक है। भूमध्य महासागर लिख लीजिए। यहाँ देखिए, इस मैप में देखिए आप सभी, ये दिख रहा है, ये हमारा अटलांटिक महासागर, ये वाला, और ये हमारा भूमध्य महासागर, इसके बीच में हमारे जिब्राल्टर। इस तरीके से लेके आना आप सभी को, ठीक है, समझ गया। इस तरीके से लिखना है, लिख लीजिए सभी। नंबर 2 दोवर जल संधि। फिर मैं आपको कल सोमवार को बताऊंगा, ठीक है, सोमवार की क्लास में बताऊंगा कौन कौन सी जल संधियों को जोड़ती है ये। लिखेंगे डोवर जल संधि, डोवर जल संधि। फिर यहां लिखना आपको इस तरीके से, ठीक है, ब्लैंक स्पेस दे दीजिए इस तरीके से। थर्ड लिखेंगे
स्कागेराक या काटेगट जल संधि, स्कागेराक, स्कागेराक जल संधि या काटेगट, काटेगट जल संधि। ठीक है, लिख लीजिए। 3 हो चुकी है हमारी। होमवर्क है आपका, अभी तक मैंने आपको बता दिया, अब आपको देखना है किस तरीके से निकालना है करके। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, नंबर 4, दारदानलीस जल संधि, दारदानलीस, लिखिए दारदानलीस जल संधि, लिखिए। दारदानलीस जल संधि। और एक लिखना आपको नंबर 5, बॉस्पोरस जल संधि, बॉस्पोरस, बॉस्पोरस जल संधि, लिखिए बॉस्पोरस जल संधि। सभी लिखिए जल्दी जल्दी, सभी लिखेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे। सभी लिखेंगे। एक मिनट, लिख लीजिए आप नाम। लिख लीजिए जल्दी। लिख लीजिए बच्चों। आप सभी क्या करेंगे, यूरोप का भौतिक भूगोल, यूरोप का भौतिक भूगोल निकालिए सभी, सभी यूरोप का भौतिक भूगोल निकालेंगे। और वहां देखेंगे नदियां, नदियां निकालेंगे सभी, नदियां निकालिए, नदियां, लिखिए नदियां, नदी देखे सभी। नदी, नदी का उगम स्थान क्या होता है, नदी का उगम स्थान किस प्रकार होता है, ढाल की वजह से। ठीक है, अगर इस तरीके से पर्वत है, ठीक है, ये जल का क्षेत्र प्रवाह है। ठीक है, अगर ये ढाल का क्षेत्र है, ये उगम केंद्र नदी का, ये क्या है, उगम केंद्र है। बराबर है, नदी कब बनेगी, जब ये ढाल से होते हुए आएगी। ठीक है, दिख रहा है आप सभी को। अगर ये यहां से बहेगी, ये यहां से बहेगी, ये क्या होगा हमारा, नदी का, नदी की ढाल, नदी की ढाल। एक मिनट, क्या होगी ये नदी की ढाल, बराबर है। तो ये जल प्रवाह किस वजह से आएगा, नदी का ढाल की वजह से। ठीक है, अब हमारे पास सपाट मैदानी क्षेत्र है क्या भारत के पास, बताइए मुझे। बिल्कुल है, गंगा नदी के पास, बराबर है, गंगा नदी के पास इस तरीके से हमारा जाता है, सपाट मैदान है, बराबर है। कुछ जगह तो क्या भारत में नौवहन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, नौवहन हो सकता है भारत में, मैंने बताया था आप सभी को। ठीक है, तो क्या हम इसमें नौवहन कर सकते हैं, बिल्कुल। इससे क्या होगा, रोजगार होगा, ये बताया था मैंने आप सभी को पिछली क्लासेस में। जो भी बच्चे मेरे साथ पुराने जुड़े हैं उनको पता है कि ये कवर किया है मैंने एरिया आपसे के साथ। ठीक है, तो अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है, नदियों का, यूरोप की नदियों का देखेंगे। अब आप लिखेंगे यूरोप की नदियां। ठीक है, क्योंकि हम क्या देखते हैं, नदियां देखते हैं हमेशा यूरोप की नदियां, क्योंकि यहाँ ज्यादा पर्वत पठार नहीं है। ठीक है,
स्थलाकृति में, ज्यादा पर्वत पठार नहीं है, तो हम क्या देख रहे हैं, यूरोप की नदी। लिख लीजिए। अब मैंने आपको लिखवाया था कि लंदन शहर पर थेम्स नदी स्थित है, ठीक है, सॉरी, थेम्स नदी पर लंदन शहर स्थित है। तो देखिए इस तरीके से हमारा था ये, ठीक है। एक मिनट रुकेंगे। इस तरीके से है हमारा। तो अगर ये हमारा लंदन शहर है, ठीक है, ये हमारा लंदन शहर है, इस पर कौन सी नदी है हमारी, थेम्स नदी, थेम्स नदी, ठीक है। ये याद रखिए आप सभी, है इस पर कौन सी हमारी, थेम्स नदी। मैं आपको मैप से भी समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इस तरीके से देख लीजिए, क्योंकि पहले आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है सीधा मैप में जाने से पहले, ठीक है। मैंने आपको हमेशा पहले अपने हाथ से मैप बनाना सिखाया, उसके बाद मैंने क्या किया, आपको मैप दिखाया, ठीक है। बना लीजिए, ठीक है। और यहां पर है हमारा साउथ हेम्पटन पोर्ट शहर, ठीक है। लिखिए यहां पर है हमारा हेम्पटन साउथ हेम्पटन शहर। ये पोर्ट है, यहां पर पोर्ट है, पोर्ट बंदरगाह, ठीक है। लिख लीजिए, लिख लीजिए। इसी प्रकार ये ये जो शहर है, ठीक है, ये मेन शहर है हमारा, ये हमारा पेरिस का शहर है, ठीक है। यहाँ एक दूसरा मैप बनाता हूं, ठीक है, यहाँ देखिए अच्छे से। ये सड़क से जोड़े जाते हैं, ठीक है। ये यहां से सड़क से जोड़े जाते हैं, क्यों, क्योंकि इन देशों को भी विकसित करना होता है। उसी प्रकार इस मैप को देखिए आप, ये हमारा पेरिस, ये हमारा पेरिस शहर है, ठीक है। मैप में देखिए पेरिस शहर, देखिए पेरिस शहर पर कौन सी नदी है हमारी, सीन नदी, ठीक है, सीन नदी। लिख लीजिए आप, सीन नदी। पेरिस शहर देखिए अपने एटलस में, देखिए अपना एटलस ओपन करें सभी, सभी अपना एटलस ओपन करें। पेरिस शहर पर सीन नदी, और यहां पर एक पोर्ट है, इसका नाम है ले हॉर्वे शहर, ले ले हार्वे शहर, लिखिए ले हार्वे शहर। ये पोर्ट क्यों दूर होते हैं, क्योंकि इन पोर्टों को भी विकसित करना होता है, और यहां पर भी ज्यादा विकसित करना होता है शहरों पर, ठीक है। इस तरीके का मैप बनाकर लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए बना रहा हूं, ठीक है, लिख लीजिए। और नदियों के नाम भी लिखना है आप सभी को। निकालिए जल्दी जल्दी। नदियों के भी नाम लिखने हैं, ठीक है। पेरिस पर सीन नदी, लंदन पर थेम्स नदी, ठीक है। आगे नदियों नदियों के बारे में लिखेंगे। दो नदियां बता दी, तीन नदी। आप सभी क्या करिए, पोलैंड का मैप ओपन कीजिए, ठीक है। पोलैंड का मैप ओपन करें, जिनके पास भी एटलस होगा पोलैंड का मैप ओपन करें। मैं आपके लिए पोलैंड का मैप लेके आऊंगा, उसमें क्लियर बताऊंगा आपको फिर मंडे को। अब लिखिए पोलैंड में नदी है, पोलैंड, ठीक है, यहाँ पोलैंड लिख रहा हूं मैं। पोलैंड की नदियों के बारे में लिख रहा हूं मैं। पहले लिखेंगे आप विस्टुला नदी, पोलैंड की नदी कौन सी, विस्टुला, विस्टुला नदी। लिखिए विस्टुला नदी, ये वारसा शहर पर स्थित है, वारसा शहर। यहां लिखेंगे आप शहर, वारसा शहर, वारसा, वारसा संधि पता है आपको, इसलिए वारसा नदी, वारसा शहर। वारसा शहर लिखिए, जहां शहर इंपॉर्टेंट होगा हम लिखवा देंगे। वारसा शहर लिखिए। सेकंड लिखिए, पोलैंड में ये हमारी ओडर नदी, ओडर, ओडर नदी, ओडर नदी, ठीक है, इसका शहर आपको देखना है। अब फोर्थ लिखेंगे आप जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी में होगी एल्बी नदी,
एल्बी नदी। लिखते जाइए मेरे साथ। हेम्बर्ग। हेम्बर्ग शहर पर स्थित है, हेम्बर्ग। हेम्बर्ग शहर। लिखिए, ये लिखिए मेरे साथ। ये नदियां इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन नदियों पर क्या होता है? इन नदियों पर नौवहन होता है, नौवहन। ठीक है, क्या होता है इन नदियों पर? नौवहन। नौवहन, ठीक है। नौवहन होता है, इसलिए ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है नदियां। इंपॉर्टेंट है, लिखिए। अब आपको एक दिख रही होगी राइन नदी। राइन नदी। राइन नदी लिखिए, राइन नदी। राइन नदी लिखिए सभी। लिखिए, लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी। यूरोप में लंबी नदी। दक्षिण जर्मनी से। लिखिए, दक्षिण। दक्षिण जर्मनी से। दक्षिण जर्मनी से उत्तर सागर में गिरेगी ये। दक्षिण जर्मनी से उत्तर सागर में गिरेगी, लिखिए। लिख लीजिए, 1 मिनट के लिए रुकता हूं मैं, लिख लीजिए इतना। लिख लीजिए सभी। आप लिखेंगे, हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। पेरिस की खाड़ी, सॉरी, पेरिस की नदी। लिखा था हमने, पेरिस की नदी कौन सी थी हमारी? पेरिस की नदी कौन सी थी हमारी? सीन नदी। सीन नदी। ये कहाँ गिरती है? इंग्लिश चैनल में गिरती है, लिख लीजिए। इंग्लिश चैनल में गिरती है। इंग्लिश चैनल में गिरती है। और 6 लिखेंगे आप, बिस्के की खाड़ी। मीन्स, सॉरी, यहां लिखेंगे आप लॉयर नदी। लॉयर नदी, यह हमारी गिरती है बिस्के की खाड़ी में। बिस्के की खाड़ी। इतना लिख लीजिए आप सभी। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों के ज्यादा सर के ऊपर से ना आ जाए, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे बेसिक बेसिक लेके चल रहा हूँ और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने जो जो पढ़ा है, ठीक है बच्चों, अभी तक हमने जो जो पढ़ा है वो आप सभी को रिवाइज करना है क्लास के बाद। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आपको नदियां पढ़नी है, नदियों का मैप देखना है, किस तरीके से नदियां दी हुई है, किस तरीके से प्रायोजित दिया हुआ है। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद करनी है। और मैं आपकी टेस्ट लूंगा कल। ठीक है, आपकी कल टेस्ट होगी, तो आपको रिवाइज करके आना है। ठीक है, जितना पढ़ा है उतना रिवाइज करना है। तो आज की क्लास यही समाप्त करता हूँ। जो बच्चे नए हैं, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।